अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी नज़रों के सामने हैं, तो चलिए एक एक करके चंद सवालों के जवाब दे देते हैं। जिनमें सबसे पहला सवाल हमारी एक बहन है नासिक से जमीला शेख, इन्होंने किया है। सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए साफ साफ लफ्ज़ों में कि कितने लोग मर्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमें पर्दा करना ज़रूरी है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों से हमें पर्दा नहीं करना चाहिए, यानी उनकी एक लिस्ट बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो लोग जिन लोगों से आपको पर्दा नहीं करना है, यानी आपके खानदान के ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट बतलाते हैं जिनसे आपको शरई पर्दा जो होता है ना, खातून जो पूरा पर्दा करती है सर से लेकर के पैर तक, उतना पूरा पर्दा नहीं होता है। उनमें सबसे पहले बाप है, नंबर 2 पर भाई, नंबर 3 पर चचा। ये सब सगे रिश्ते हैं। बाप, भाई, चचा, मामू, शौहर, ससुर, बेटा, पोता, नवासा। नंबर 10 पर शौहर का बेटा, 11वें नंबर पर दामाद, नंबर 12 भतीजा, नंबर 13 भांजा, नंबर 14 वो तमाम औरतें जो मुसलमान हैं, नंबर 15 पर काफिर बांदी, नंबर 16 ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम लोग जिनको औरतों के बारे में इल्म नहीं है। यानी लीजिए छोटे से बच्चे हैं, 5 साल 6 साल, इतनी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको औरतों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी वो जो जिनसे जो बातें होती हैं इन तमाम चीज़ों से उन छोटे बच्चों का कोई वास्ता नहीं है। तो ये कुल 16 लोग हो गए। ये 16 लोग ऐसे हैं जिनसे आपको शरई जो पर्दा होता है वो शरई पर्दा करना ज़रूरी नहीं होता। और ये तमाम ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकती, यानी ये तमाम लोग आपके लिए महरम है। आगे वो लिस्ट है जो नामहरम रिश्ता कहलाती है, यानी जिनसे पर्दा करना आपको फर्ज है। और ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे आप निकाह भी कर सकते हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर आता है आपका खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई, देवर, जेठ, बहनोई, नंदोई, खालू, फूफा, शौहर का चचा, शौहर का मामू, शौहर का खालू, शौहर का फूफा। नंबर 15 शौहर का भतीजा, नंबर 16 शौहर का भांजा। ये तमाम ऐसे रिश्ते हैं जिनसे पर्दा करना आपके लिए जरूरी है और फर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशमा खान ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं दीनी तालीम भी पढ़ रही हूँ और मेरे जो शौहर है वो बहुत सारे गलत कामों के अंदर मसरूफ़ है, यानी वो कुछ सूद पर ब्याज पर पैसा लेने देने का काम भी करते हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ, समझाने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में मेरे साथ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ अपना काम जानूँ। इसके बाद में ये कहती हैं कि जब वो अपने घर वालों से इन तमाम चीज़ों की शिकायत करती है तो इनके जो मैके वाले हैं वो मैके वाले भी इनके शौहर के फेवर में कहते हैं, यानी कहते हैं कि नहीं, चाहे वो जो हलाल हो, नाजायज़ हो, हराम हो, जो भी काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो तुमको छोड़ देंगे। देखिए, हमारी बहन माशाल्लाह बहुत हिम्मत के आपको क्या बोलेंगे, आपको दाद देनी चाहिए कि आपने जो भी नॉलेज आपको है, आप फिलहाल दीनी तालीम भी हासिल कर रही है, और जो भी नॉलेज आपको हासिल हुआ है, दीन का इल्म जो आपको हासिल हुआ है, उस इल्म की रोशनी में आप अपने शौहर की जो बुराइयां हैं उन पर रोक टोक कर रही है, उन्हें मना कर रही है। बहुत मुबारकबादी के लायक है। आजकल तो ऐसा माहौल है कि घर में एक फैमिली में रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बाप अपने बच्चों की भी निगरानी नहीं कर रहा है, गलत चीज़ों से, गलत कामों से रोकने की भी उनको हिम्मत नहीं है। माशाल्लाह, आप तो बहुत ऐसे खातून हैं, घर में रहते भी कम से कम आपने अपने शौहर की हराम और नाजायज़ इनकम पर आपने उंगली उठाई है, सवाल किया है। तो खैर, आपने अपना काम कर दिया है, शौहर जाने उसका काम जाने। आप ये करते रहिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ भी करते रहिए, शौहर को समझाते भी रहिए कि भाई देखिए, जो सूदी जो मामला होता है, सूदी जो लेन देन होता है, भले ही आपको आज प्रेजेंट में अपनी आंखों से फायदा नजर आए, लेकिन कुरान करीम ने कहा है कि वो फायदा नहीं है, वो सरासर नुकसान वाला मामला होता है। तो खैर, क्या कर सकते हैं, आप दुआएं करते रहिए, शौहर को समझाते रहिए, घर वालों को समझाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि
उनको बात समझ में आ जाएगी, अपने नाजायज़ इनकम से रुक जाएंगे और हलाल कमाई के अंदर ये भी मसरूफ़ हो जाएंगे। शाहिद भाई का कहना यह है कि अपने बहन को हम ज़कात दे सकते हैं या नहीं। देखिए, बहन को बहन बहन हो या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता हो, उनको आप ज़कात दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिनको आप ज़कात दे रहे हैं वो खुद साहिब निसाब ना हो। अगर आपकी बहन साहिब निसाब नहीं है, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने जेवरात नहीं है कि उनके ऊपर खुद ज़कात वाजिब हो जाए, ऐसी अगर कंडीशन नहीं है तो फिर आप उनको ज़कात दे सकते हैं। बल्कि भाई अगर अपने बहन को ज़कात दे रहा है तो यहाँ पर दोहरा अजर है। एक तो ये है कि आप ज़कात अदा कर रहे हैं जिससे आपको नेकी मिल रही है, एक फ़र्ज अदा हो रहा है, और दूसरा आपको सिला रहमी का भी सवाब मिलता है। ओके, तो आप अपने बहन को ज़रूर ज़कात दीजिए और उनका ताउन भी कीजिए, कोई ममानियत नहीं। हाँ, आपके वालिदैन, आपकी अम्मी, आपके अब्बा अपनी बेटी को यानी आपकी बहन को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप नहीं दे सकते, लेकिन भाई अपने बहन को, इसी तरह बहन अपने भाई को, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उनको ज़कात दे सकते हैं। ज़कात अदा होगी और दोहरा अजर इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। हमारे अब्दुल कादिर भाई कहते हैं कि मैयत को गुस्ल देते वक्त उसके आसपास खड़े रहकर जिक्र कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं कल एक मैयत में पहुंचा, वहां पर गुस्ल दे रहे थे और साइड में खड़े रहकर एक इंसान कह रहे थे कि जिक्र करो, और वो खुद जिक्र कर रहे थे। देखिए भाई कादिर भाई, मैयत को जब आप गुस्ल दे रहे होते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा मुमकिन होता है कि चूंकि गुस्ल दे रहे हैं तो नजासत के खारिज होने का, नापाकी के निकलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है ना। तो बेहतर यह है कि ऐसे वक्त में आप जिक्र न करें, और अगर आपको जिक्र करना ही है तो हल्की आवाज़ से दिल के दिल में जिक्र कीजिए, बुलंद आवाज़ से आपको जिक्र नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह का जो पाक नाम है, कुरान करीम की जो तिलावत है, ऐसे मौके पर करना चाहिए, ऐसी जगहों पर करना चाहिए जो पाक साफ हो, नजासत वगैरह वहाँ तमाम ना हो। और जब आप मैयत को गुस्ल दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है पर गंदा पानी और मैयत से खारिज होने वाली तमाम नजासतें होती है, इसलिए वहाँ पर आपको बुलंद आवाज़ से जिक्र नहीं करना है। हाँ, आप आहिस्ता आवाज़ से जिक्र कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। बल्कि इससे बेटर चीज़ ये है कि जब आप किसी मैयत को गुस्ल दे रहे हों या फिर कोई भी वहाँ पर उसकी खिदमत कर रहे हों, तो वहाँ पर जिक्र करने के बजाय आप मैयत को देखकर इबरत हासिल कीजिए कि भाई आज तो, कल तक तो ये बंदा हमारे साथ था, हमारे साथ घूम रहा था, खा पी रहा था, दुनियावी तमाम मशाकिल के अंदर हमारे साथ था, नमाजों के अंदर हमारे साथ था, आज वो इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के पास जा चुका है। तो यहाँ पर इबरत लेनी चाहिए, जिक्र और अस्कार से ज्यादा यहाँ पर इबरत लेने का मौका है कि कल हमें भी जाना है, अब हमने क्या तैयारी की है ना, हमने आखिरत में अपने लिए क्या क्या अच्छाइयाँ अल्लाह के सामने, अल्लाह की खिदमत में पेश करनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में गौर फिक्र करना है। जिक्र तो ये चलता ही रहेगा। बहरहाल जिक्र से ज़्यादा अफसल ये है कि आप यहाँ पर इबरत की बातें कीजिए या फिर इबरत लीजिए मैयत को देख कर कि कल भी हमारा ये हश्र होना है, हमारे पास कुछ नेकी अल्लाह को बताने के लिए है भी या नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में लाना है। इसके अलावा ये भी है कि मैयत को गुस्ल देने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ठीक है, मैयत को जब गुस्ल देना शुरू करेंगे उससे पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है गुस्ल देने के वक्त में, और भी बहुत सारी जो दुआ वगैरह इस तरह की कोई साबित नहीं है। अगला एक सवाल है हमारे जाहिद शाह, ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर कंप्यूटर के जरिए डिजाइनिंग का काम किया जाता है। हमारे यहाँ पर स्टील के और ग्लासेस के बहुत सारे काम होते हैं जिन पर डिजाइनिंग बनानी होती है। वहाँ पर कभी कभी हमको किसी गैर मुस्लिम का ऑर्डर भी आता है जहाँ पर हमें उनकी देवी देवता के फोटो बनाने पड़ते हैं और कभी कभी मूर्ति बनानी पड़ती है डिजाइनिंग के जरिए, कंप्यूटर डिजाइनिंग के जरिए। तो क्या हम ये ऑर्डर ले सकते हैं या नहीं? देखिए भाई, जहाँ तक जानदार के डिजाइनिंग
का मसला है, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। चाहे किसी बुत की बनाए, किसी मूर्ति की बनाए, किसी इंसान की बनाए, ये आपके लिए जायज़ और हलाल नहीं है। इसके अलावा जो नेचर की जो चीज़ें हैं, दरख्त हैं, फूल है वगैरह, इन तमाम चीज़ों की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। कलीमे की डिज़ाइनिंग है और भी बहुत मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है, ये सब काम आप कर सकते हैं। जहाँ पर बुतों की डिज़ाइनिंग का मामला आता है, वहाँ पर आप अपने आप को पीछे खींच लीजिए या फिर रिफ़र कर दीजिए किसी ऐसे इंसान की तरफ जहाँ पर उसको वो काम करना जायज़ है। यानी आपके जो गैर मुस्लिम दोस्त होंगे उनकी तरफ उनको रिफ़र करवा दीजिए, आप वो काम ना करें। तैयब भाई ने सवाल किया है, कहते हैं कि मुझे कुफ्र वाले बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं। जब मुझे वसवसे आते हैं फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहीं काफिर न हो गया हूँ। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। मैं ऐसे वसवसे कैसे बच पाऊंगा? देखिए भाई, वसवसे आपको आते रहेंगे। ओके, वसवसे आपके पास आते रहेंगे, ख्यालात आपको परेशान करते रहेंगे। एक्शन लेना ये आपका काम है। अब आप क्या एक्शन लेते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आने वाली तो दुनिया भर की चीजें आएंगी, क्या हम हर चीज को अपने दिल में, अपने गिरेबान में समेट कर रखे? क्या हम बस इसी के लिए बने हुए? बिल्कुल नहीं। आने वाली चीजें आती रहेंगी, ये आपको ये डिसीजन लेना है, ये आपको इस बात की फिक्र करनी है कि आप अपने दिल में कौन सी चीज रखें, कौन सी चीज छोड़ें। शैतान तरह तरह की चीजें लाकर आपके पास छोड़ देगा, आप हर चीज को हजम करते चले जाइए। ये काम हमारा नहीं होता है। हमारा काम तो बस ये होता है कि जो अच्छी चीज आए उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको कबूल कीजिए। जो ऐसी बकवास चीजें आएंगी उसको छोड़ते चलेंगे। दिल हमारा छोटी सी एक दुनिया है, उस दुनिया को अच्छी चीजों से सजाइए। जो बुरी चीजें हैं ऑटोमेटिकली वो रफू चक्कर हो जाएंगी। आप, मुझको ये लगता है कि जो भी आने वाले ख्यालात हैं आप उनको वेलकम ही करते रहते हैं। अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, आपको बहकाने वाला हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला हो, आपको सुकून पहुंचाने वाला हो, जो भी ख्याल होता है आप उसको कहते हैं कि वेलकम, आइए। ऐसा आपको नहीं करना है। जब बुरे ख्यालात रहेंगे उनको वैल्यू ना कीजिए। देखिए, आप छोटी सी मिसाल, आपके घर में हर कोई बंदा चला है, आपका जो पहचान वाला है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है या आपका दुश्मन है, कोई भी आता चला जाएगा और आपको वेलकम करते चले जाएंगे। तो आज अगर 10 बंदे हैं तो कल 20 बंदे आएंगे। लेकिन किसी दिन आपने 5 मेहमान ऐसे थे जिनको आपने वेलकम किया, जिनकी अच्छी आपने खातिर तवाज़ु की, अच्छी तरह उनको चाय पिलाया, ठंडा पिलाया, खाना वगैरह खिलाया और उनको ऐश व इशरत के साथ आपने घर में रखा, तो दूसरे दिन आएंगे। और जो 5 मेहमान ऐसे थे, आने के बाद में आपने उनको कोई वैल्यू नहीं की, उनका वेलकम भी आपने नहीं किया, चाय भी उनको नहीं पिलाई, पानी भी नहीं पिलाया, तो यकीन जानिए दूसरे दिन वो आपके पास नहीं आएंगे। बस यही जो जो ख्यालात आपके दिन भर में, आपके दिल में मान लीजिए 50% के ख्यालात आते हैं, उन ख्यालों में से 5 ख्यालात ऐसे जिनको आपने पिक किया, उनको आपने वेलकम किया, खैर खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, अहलम व सहला कहा, तो वो ख्यालात आज भी आए, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, तरसों भी आएंगे, जिंदगी भर आते ही चले जाएंगे। लेकिन उन 50 ख्यालों में से 45 ख्यालात ऐसे थे जिनको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, कुछ ही नहीं, चाय नहीं दी, उनको पानी नहीं दिया, तो ये आएंगे दूसरे दिन आपके पास? बिल्कुल नहीं, छोड़ देंगे। अरे भाई, ये हमारे तैयब भाई तो ऐसे जो हमको बिल्कुल नाश्ता भी नहीं कराते, कहाँ जाना, हमारे यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, तो चले जाएंगे। तो जिन ख्यालात को आपने इज्जत दी वो दोबारा से 4 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा आपके पास आएंगे। जिनकी आपने इज्जत नहीं की वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो जो बकवास ख्यालात होंगे, बकवास वाहियात किस्म की जो बातें आपके पास आएंगी, आप उनको वेलकम ना करें, मामला क्लियर हो जाएगा। अनमोल खान, इनका कहना यह है कि किचन में जो मार्बल की शीट लगी होती है वो भी जमीन के हुक्म में शुमार होती है, पाकी और नापाकी? बिल्कुल, क्योंकि वो भी फिक्स की गई है, ऐसी फिक्स की गई है कि जिनको आप बगैर मशक्कत के वहां से नहीं निकाल सकते। अगर वहां पर कोई नजासत वगैरह लग जाती है तो वहां का जमीन का जो हुक्म होता है वही वहां की लगी हुई मार्बल का भी हुक्म होगा। दानिया अजीम, इनों का कहना यह है कि मुफ्ती साहब अगर लड़की रजामंद हो, अच्छा समझ में आया। इसके पहले हमने आपके सवाल का जवाब दिया जहां पर आपने ये पूछा था कि अगर निकाह में कोई खातून जो सिर्फ अपने सिग्नेचर कर देती है या लड़का अपना सिर्फ सिग्नेचर कर देता है, जबान से जब वो कबूल वहां पर नहीं होता है, सिर्फ सिग्नेचर किए जाते हैं, तो वहां पर निकाह होता है या नहीं? तो हमने वहां पर कहा था कि निकाह नहीं होता।
ठीक है। अब उसकी जरा क्लेरिफिकेशन आपने तलब की है, वो ये कि अगर कोई खातून सिर्फ अपने जबान से न कहे और लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ पर जो मुआशरा है, यहाँ ये है कि निकाह आकिला बालिगा समझदार जो लड़की होती है और लड़का होता है, उनका निकाह किया जाता है। निकाह कराने से पहले उस लड़की को भी पता होता है कि फला फला जो बंदा है उससे मेरा निकाह होना है, और इसी तरह की एक इजाजत वो अपने वली को, चाहे उसका वालिद हो चाहे उसके वकील, उनको इजाजत दी होती है कि भाई मैं इस निकाह पर राजी हूं, तभी तो यहाँ तक पहुंची है। गोया कि एक तरह से उसकी तरफ से रजामंदी होती है, उसकी तरफ से ईजाब हो चुका होता है। या फिर जो उसका वकील होता है वो मजलिस निकाह में बैठने के बाद जहां पर उनका निकाह मुनाक़द किया जा रहा है, चाहे वो मस्जिद हो या फिर कोई मैरिज हॉल हो, वहां पर जब निकाह किया जा रहा होता है तो वो जो लड़की का वकील होता है, लड़की का जो वकील होता है, वो वकील उसकी तरफ से इजाजत होती है, क्योंकि पहले तमाम बातें तय हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी को खबर नहीं थी और डायरेक्ट लड़की के सामने रजिस्टर पेश किया गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कई दिनों से मामला तय होता है। तो यहाँ पर जो लड़की ने सिर्फ सिग्नेचर किए हैं तो ये काफी होते हैं। वो इसलिए कि उसने जबानी तौर पर या किसी भी तौर पर अपने वालिद को या फिर जो भी उस निकाह का वकील था उसको, उसने इजाजत उनको दी होती है। तो यहाँ पर जो लड़की ने जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ लिख दिया है, तब भी यहाँ पर निकाह उनका दुरुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल दो मसले हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। इस जबान से ईजाब व कबूल करना उस वक्त जरूरी है जब तक कि अभी तक लड़की को कुछ ही पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक में 2 फरवरी तय की गई और उनका निकाह करवा दिया गया। ऐसी कंडीशन में उसके लिए जरूरी होगा कि वो जबान से कहे कि हाँ मुझको निकाह कबूल है या कबूल नहीं है ना। यानी उसको इससे पहले कुछ पता नहीं था, तब का हुक्म अलग है। और जब पहले से ही सब कुछ पता था, 2 महीने पहले से घर में मुकम्मल तैयारियां चल रही थी, ये लड़की भी खुश है कि माशाल्लाह मेरा निकाह होना है, तो यहाँ पर उसकी तरफ से इजाजत दी गई है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी के तौर पर निकाह के मौके पर जो दस्तखत कर रही है, वो दस्तखत करना उसके लिए काफी होगा। तो दोनों बातें अलग अलग है। उम्मीद है कि आपको इसका पूरा मतलब, पूरा मफहूम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके अलावा और भी जो अगली बात है इंशाल्लाह उसके बारे में मुस्तकिल तौर पर एक वीडियो बनाएंगे, या फिर आपके जो कमेंट्स लिखे हुए वहीं पर उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।